नौजवानों ने स्कूल कॉलेज के औकात में बाजारों चौकों चौराहों में खड़े होने वाले नौजवानों को मना कर दिया। बाजारों में अक्सर लड़के वो खड़े होते थे। 1200 बच्ची गुजरती हैं तो ये वैसे ही इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं लगता। इस मैसेज को देने की ज़रूरत क्या पेश आई और ये इस्लाही मुहिम किस हद तक आगे बढ़ रही है, ये जानते हैं मुकामी नौजवानों से कि उन्होंने ये इनिशिएटिव क्यों लिया। यहाँ पे बच्चियों और बच्चों का हाई स्कूल है और जब स्कूल के वक्त में 1200 बच्ची गुजरती हैं तो ये वैसे ही इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं लगता कि रास्ते में कोई भी रुकावट आए। जैसे कि यहाँ पे रक्षों का मसला था, यहाँ पे नौजवान खड़े होते थे, पता चला तो उनको हमने पॉजिटिव मैसेज दिया। जो गुजरती हैं वो सबकी बेटियाँ हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी की भी बहन बेटी जब स्कूल जाए और वापस आए उसे किसी तरह का कोई मसला ना हो, वो महफूज तरीके से स्कूल जाए और वापस आए। इसमें कोई ज़ात बरादरी नहीं है, कोई अना का मसला नहीं है, कोई सियासत नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है, गांव की फलाह, इलाके की फलाह। तो क्या समझते हैं कि नौजवानों ने इसको एक्सेप्ट किया है? क्योंकि नौजवान जो हैं वो आमतौर पे ना कहते हैं कि जनाब हम कुछ सामान लेने आए थे इसलिए हम शॉप पे खड़े हो गए या हम फलानी चीज़ लेने आए थे। नहीं, वो जो है मसला 90% लोगों ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि ऐसे ही होना चाहिए। जो काम के से आने जाने वाला है उसको नहीं रोका गया। इशू में जो स्पेशल इसलिए खड़े होते हैं रास्ते में, जो आप भी समझते हैं वो अल्फाज ठीक नहीं है। कोई रास्ते में कोई बेकार खड़े ना हो, सिर्फ वो लड़कियों को देखने के लिए खड़े ना हो, ये हमारा कल्चर नहीं है। और हम ये नहीं चाहते कि हम ये कोई गलत कल्चर यहाँ पे परवान चढ़े। ट्रैफिक का मसला था, उन सबसे बात की। रक्षा वाले भाई हैं वो हमारे सारे, सब ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि स्कूल के वक्त सुबह 1 घंटा और छुट्टी के वक्त 1 घंटा यहाँ पे जहाँ पे बच्चियाँ गुजरती हैं कोई रक्षा खड़ा नहीं होगा, वो आगे खड़े करेंगे। और वैसे भी गाँव में जो लड़के खड़े होते हैं वो नहीं होंगे इंशाल्लाह। आपने बाज़ारों में चलते हुए ऐसा क्या देखा कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और इस पर आपने अमल भी कर दिया? जब स्कूल की बच्चियां जाती थी, स्कूल के औकात में स्कूल जाती थी या छुट्टी होती थी उनको, तो बाज़ारों में अक्सर जो है ना लड़के वो खड़े होते थे। और अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह की गैर अखलाकी बात भी हो जाती है जो नहायत ही नामुनासिब बात होती है। तो हमने ये डिसीज़न लिया कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है, और ये अच्छी रवायात नहीं है। गांव के देहाती इलाकों में जो है ये बड़ी अच्छी, ये बड़ा जो है ना इखलाकी किरदार है हमारी कि हम जो है ना अपनी इज़्ज़त के मामले में, बहन बेटियों के मामले हम कभी समझौता नहीं करते। तो ये जो है फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये कुछ जो है ना चेंजिंग लानी चाहिए। ये नौजवानों को जो है ना जो खड़े होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बहनों बेटियों को जो है रास्ता बदलना पड़ता है, तो ये जो है ना इनको समझाया जाए और इन मामलात को जो है हम ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे। आशिक साहब, आप को जो इन नौजवानों ने कहा यह ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी, ये अमल होना चाहिए। क्यों कि बच्चियाँ सब दी सांझियाँ, इज्जत आबरू जड़ी है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये ते अमल होना चाहिए। ठीक है, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ तो सुबह का टाइम बंदा अगे चल जाए, जो छुट्टी का टाइम होता अगे चल जाए, जो बाहर जाते हैं फिर इतने आ जाए, इतने फिर बंदा आ जाता है। आप भी रक्षा ड्राइवर हैं जी? अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम जी, होना चाहिए सर, ये बच्चियों का टाइम, स्कूल का टाइम, ये रक्शे इधर नहीं होने चाहिए। सबकी तीये बहने क्यों खड़ा करते थे यहाँ पे पहले रक्षे आप? वो सवारियों के लिए ये लोग खड़ा करते हैं, सब लोग, तो नहीं होना चाहिए ना, ये स्कूल टाइम ये आगे जाना चाहिए। अब आप इन नौजवानों की बात समझेंगे और इनको? ठीक है सर, समझेंगे। इन्होंने ठीक कहा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, साहब की हाल है? ठीक हो साहब? सुबह ना स्कूल टाइम जो बच्चियां गुजरती हैं तो छुट्टी होती है, एक तो इतने रक्षे नहीं खिलाने देने, जाके खिलोएगा तो सानू दसना असीं इन्हां नाल कर लांगे। तो दूसरा कोशिश करनी है उस टाइम इतने दुकानों से बच्चे ना खिलोन आएंगे बंदे, जो कोई आन के खिलोवे सौदा ला के उस टाइम देना कि सौदा ला के जाना। शुक्रिया।